नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 126 से 150 तक हल करने वाले हैं। मैंने प्रश्न संख्या 101 से 125 तक हल करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम 126 से 150 तक हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 126 के साथ। शुरू कर लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए और हल करेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है, जब 4 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? हमसे पूछ रहा है बल क्या होगा। देखते हैं पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है। दिया है जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु पर हमको m दे दिया है। क्या m बराबर मिल गया 4 केजी 8 केजी सॉरी m बराबर मिल गया हमको 8 केजी और कह रहा है t बराबर कितना मिल गया 2 सेकेंड। पहले क्वेश्चन पढ़िए, जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। और वस्तु वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो प्रारंभिक वेग हमारा 4 मीटर पर सेकेंड हो गया और अंतिम वेग हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। हमको देखिए m पता है, हमको बल निकालना है तो F बराबर होता है m इंटू ए। m पता है, a निकाल लीजिए, a निकल जाएगा तो F बराबर m इंटू ए से निकाल लेंगे। चलिए हम a निकालते हैं। a हमको मिला क्या? u मिल गया, v मिल गया, t मिल गया। तो गति का पहला समीकरण लगा दीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू हमारी थी 9 और u की वैल्यू है 4 प्लस a की वैल्यू पता करना है, गुणे t की वैल्यू दी है 2। तो ये कितना हो जाएगा 5। तो a बराबर मिल जाएगा यहाँ से 5/2। a की वैल्यू मिल गई 5/2। तो लगा दीजिए न्यूटन का फार्मूला। अरे F बराबर m इंटू ए वाला, F बराबर m इंटू ए। m हमारा हो गया 8, a की वैल्यू मैंने निकाल लिया 5/2। 2 4 दिया कर गया तो 5 चौक 20 न्यूटन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर तीसरा में। समझ गए होंगे आप। जो दिया है उसको लिख लीजिए। इसकी सहायता से गति के पहले समीकरण से a निकाल लिए। a निकालने के बाद F बराबर m इंटू ए में रख दिए और हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं आगे अब 127 की ओर। कह रहा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है? क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो P बराबर होता है m इंटू वी, अर्थात द्रव्यमान और इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलिए। क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कहलाता है m इंटू ए। अभी लगा दिया फार्मूला, बराबर होता है F बराबर m इंटू ए। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे इस पेज के साथ। कह रहा है दाब की SI इकाई क्या होता है? तो दाब बराबर पहले क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन पर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसी को कहा जाता है पास्कल। तो दाब का SI मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलिए। कह रहा है किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? सिंपल है, बल कहा जाता है। क्या होता है बल? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु या पिंड की स्थिति परिवर्तित करने का प्रयास करती है या परिवर्तित कर ही देती है, उसी को कहा जाता है बल। मतलब बाहरी धक्के और खिंचाव को क्या कहेंगे? बल कहा जाता है। सब सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिए। कह रहा है स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है? दम नहीं है इस क्वेश्चन में।
क्या है, स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर, स्थिर अवस्था क्या दे दिया, स्थिर अवस्था है, तो स्थिर अवस्था है तो u बराबर 0। चलिए, कह रहा है प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में, t की वैल्यू 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण पूछ रहा है, लगा दीजिए पहला समीकरण। कौन सा समीकरण, पहला, v बराबर u प्लस AT, v की वैल्यू हमको पता हो गई 20, u बराबर 0, a निकालना है, t की वैल्यू 10, तो 20 बराबर 10a, 10 से एक जुड़ गया तो a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, किसमें दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन देखिए पूछ रहा है त्वरण, तो ऑप्शन 2 सब में दिया है। सब बच्चे घबरा जाते हैं, कोई कोई मार देता है, नहीं, लेकिन इसमें जो त्वरण का मात्रक है वह भी देखा जाता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। मात्रक को भी याद करना होता है। आगे चलते हैं, कह रहा है औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो आप जानते होंगे शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। औसत शक्ति पूछ रही है, औसत बराबर क्या होता है, कुल का योग बटे कुल पदों की संख्या, इसमें निकालना है औसत शक्ति। तो औसत शक्ति बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल समय। देखिए किसमें दिया है, कुल कार्य बटे कुल समय, इसमें तो दिया है कुल कार्य बटे, किया गया कुल कार्य बटे तय दूरी, गलत है, यहाँ पर कुल समय होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, पहला गलत। लिया गया समय बटे प्रयुक्त ऊर्जा, ये गलत है। कुल मुक्त ऊर्जा बटे कुल प्रयुक्त ऊर्जा, गलत है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, कह रहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाएगा। यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो इसको कहा जाएगा असमान गति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असमान गति कहा जाता है। आगे चलते हैं, कह रहा है लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 12.5 सेकेंड में लौट आती है, उस वेग को ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इससे ऊपर फेंका गया है। एक 34 है। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी जाती है, कहाँ फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अंतिम वेग बराबर 0, v बराबर 0, और t की वैल्यू दे दी है 12.5, और हमको क्या पूछ रहा है, v की u पूछ रहा है, फेंकी गई उसका वेग क्या होगा, v पूछ रहा है हमसे। तो लगाइए, और एक बात याद कर लीजिएगा, जो त्वरण होता है a = -g हो जाता है। तो लगा दीजिए पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u माइनस जी टी, v की वैल्यू 0 बराबर u की वैल्यू पूछ रहा है माइनस g की वैल्यू 10, वो t की वैल्यू 12.5। तो कितना हो गया, u बराबर 125 मीटर पर सेकेंड। हल कर लीजिए, आ जाएगा 125 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे 135 की ओर। कह रहा है 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। संवेग पूछ रहा है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। हमको द्रव्यमान पता हो गया और हमको दिया वेग दे दिया है, तो लगा दीजिए वही वाला फार्मूला। क्या हमको पता है, m बराबर 50 और v बराबर 6, तो p बराबर em इंटू v से m बराबर 50, v की वैल्यू 6, तो 6 पंजे 30, 300। अब इसका संवेग का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन भी मिलाना है, कौन इसका कौन सा सही हो जाएगा,
300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलते हैं। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल। चलिए इसको हम आपको निकाल के बताते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, पहले समझिए क्या होता है। P बराबर होता है W/T। तो इसका गुणा करा दीजिए तो W बराबर मिल जाएगा P/T। P का मात्रक क्या हो गया, वाट। समय का मात्रक हो गया सेकेंड। और W का मात्रक क्या होता है, जूल। अर्थात तो वाट और समय के गुणनफल को जूल कहा जाता है। समझ गए आप। जूल किसे कहेंगे, वाट इंटू समय के गुणनफल को जूल कहा जाता है। तो निकालते हैं। हमसे पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा को जूल में निकालना है। जूल में निकालने के लिए हमको वाट इंटू सेकेंड में निकालना होगा। तो 1 किलोवाट, अब कुछ 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट। 1000 कितना हो जाएगा, 1000 गुणे और घंटा दिया है, घंटा को सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करें, 60 मिनट, फिर 60 से गुणा करेंगे तो 60 सेकेंड। तो 6 का 36, कितने जीरो हो गए, 3 2 5, 3 4 5, 4 2 5। तो उसको पावर में लिखना है। तो 4 2 जीरो है, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 3.6 गुणे 10 6। क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को क्या कहा जाता है, जूल। तो कितना मिल जाएगा, 3.6 गुणे 10 जूल तीसरा में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 137 की ओर चलते हैं। कह रहा है कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियां क्या कहलाती है, सब जानते हैं। इस प्रकार की भौतिक राशियों को सदिश राशि कहते हैं। कुछ सदिश राशियां याद कर लीजिए, जैसे होता है विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग। पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि संवेग राशि, सदिश राशि है। तो विस्थापन होता है, त्वरण, वेग, बल, संवेग, ये सभी राशियां सदिश राशियां होती है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, इसको समझ लीजिए। हम 3 समीकरण जानते हैं। कौन कौन से समीकरण, 3 समीकरण। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। यही 3 समीकरण है। इसी को समान त्वरित गति का भी समीकरण कहा जाता है। यही 3 समीकरण, यही 3 समीकरण में से जो नहीं होगा उसी को गलत मारिए, वह समीकरण नहीं होगा। तो इसमें कौन सा है, पहला पढ़िए v माइनस यू, यही गलत लग रहा है। ये तो है, ये भी है, ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए चलते हैं आगे। सॉरी, क्या है, यदि ये बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र होगा। भैया दुनिया जानती है कि F बराबर m इंटू ए। हमसे द्रव्यमान पूछ लिया तो m बराबर F/A। देखिए किसमें है, F/A। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है 5 किलो वाट, कितने, 5 किलो वाट पूछ रहा है। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट, 5 किलो वाट में 5000 वाट। ऑप्शन नंबर 4। समझिए, 1 किलो वाट में 1000 वाट, तो 5 किलो वाट में 5000 वाट। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। पढ़िए, जब हम पैदल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी
होना शुरू हो जाती है। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह तो प्रथम नियम है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले लेता है। आगे पढ़िए। रॉकेट लॉन्च करना है, यही तीसरा नियम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय के साथ संबंध दर्शाता है। दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो यह स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? वस्तु का वेग कम होता है, तो ये ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ये गलत है। वस्तु का वेग स्थिर है तो ए बराबर 0। कह रहा है वस्तु का वेग शून्य है, वेग शून्य है मतलब v बराबर 0। कह रहा है वस्तु का वेग बढ़ रहा है। धनात्मक त्वरण का यही अर्थ होगा कि जो वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा 4 राइट आंसर। कह रहा है 5.5 किलोवाट घंटा में कितने जूल? मैंने अभी आपको बताया 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल? 1 किलोवाट घंटा में निकाला था 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो पूछ रहा है 5.5, तो इसी में गुणा करा दीजिए। 3.6 इंटू 5.5 गुणे 10⁻6। तो इसका आप गुणा कराएंगे तो निकल जाएगा 19.8 गुणे 10⁻6 जूल। गुणा कराने पर निकल जाएगा 19.8 गुणे 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं। कह रहा है एक कार निरंतर गति से एक गोलाकार ट्रैक पर चलती है जिसकी त्रिज्या 100 मीटर है। यदि यह कार प्रत्येक घेरे को पूरा करने में 62.8 सेकेंड लेती है तो उसकी औसत गति क्या होगी? हमसे पूछ लिया है उसकी गति क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? एक ट्रक गोलाकार ट्रैक पर चलती है और उसकी त्रिज्या हमको दे दी है। इसकी त्रिज्या कितनी दे दी है? r बराबर 100 मीटर। 100 मीटर हमको त्रिज्या दे दिया है। समय मिल गया t बराबर 62.8 सेकेंड। तो कार द्वारा एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी, जो कार होगा एक चक्कर कितने दूरी लगाएगा? इसके परिधि के बराबर लगाएगा। परिधि मीन्स 2πr। परिधि कितना हो जाएगा हमारा? 2πr। तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। पहले एक चक्कर में दूरी निकालते हैं अर्थात परिधि। ये होगा s बराबर, हटाते हैं, s बराबर 2πr। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 दशमलव में 3.14। r की वैल्यू कितनी थी? r की वैल्यू 100 थी। तो 2 गुणे 100 का गुणा कराएंगे 314 हो जाएगा। जब इसमें गुणा होगा तो 628 मीटर। ये हमारी आ गई परिधि। एक चक्कर लगाने पर चली गई कुल दूरी निकल गई। अब चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारा निकल गया था 628 बटे समय कितना दिया है? 62.8। ऊपर 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। 145 का दूसरा
आगे चलते हैं 146 की ओर। एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? पहले समझिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, इसको समझाता हूँ आपको। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो प्रारंभिक वेग बराबर 0 और a बराबर कितना हो जाता है? +g हो जाता है। t की वैल्यू हमको दे दी है 0.8 और हमसे v पूछ रहा है, तो लगाइए v बराबर u प्लस जी टी वाला फार्मूला और इसी से हल कर लीजिए, v निकालिए। कि कौन फार्मूला? v बराबर u प्लस जी टी। u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यू 0 और 0 प्लस g की वैल्यू 10 गुणे t की वैल्यू 0.8 मीन्स हो जाएगा 8। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। कह रहा है एक कार की चाल 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर, क्या है? 36 किमी प्रति घंटा से 54 किमी प्रति घंटा हो जाती है। तो त्वरण पूछ रहा है। क्या दिया है? किमी प्रति घंटा में दे दिया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो हमको t की वैल्यू कितनी दे दी है? t बराबर मिल गया हमको 5 सेकेंड। 5 सेकेंड मिल गया। t की वैल्यू मिल गई 5 सेकेंड। t की वैल्यू मिल गई 5 सेकेंड और u बराबर 36। u बराबर 36। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड निकल गया। तो v निकाल लीजिए। तो v दिया है 54। 54 गुणे 5/18, तो इसको निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। हमको u पता हो गया, v पता हो गया, तो लगाइए फिर से पहला समीकरण त्वरण निकालने के लिए। v बराबर u प्लस ए टी से v की वैल्यू 15, u की वैल्यू 10, a निकालना है। t की वैल्यू कितनी थी? 5। t की वैल्यू है 5। ये हो गया 5 बराबर 5a। a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन देखिए किसमें दिया हुआ है। सॉरी, कैंसिल नहीं हो रहा है। ऑप्शन पढ़िए, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लगाते हैं। एक बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में इतने सेकेंड लगते हैं तथा इसका वेग इतना है, तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा? क्या पूछ रहा है? बंदूक द्वारा आरोपित बल कितना होगा? चलिए, तो पहले दे दिया द्रव्यमान। m बराबर मिल गया 12 ग्राम। इसको केजी में बदल लिए, बटे 1000 से भाग देना होगा। तो हमारा केजी में द्रव्यमान मिल गया कितना? 12/1000। टी की वैल्यू हमको दी है, टी बराबर 0.006। यू बराबर 0 होगा। इस फिर से v की वैल्यू पता हो गई, दिया है कितना? दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमको m पता है, t पता है, u पता है, v पता है। पहले निकाल लेते हैं a निकल जाएगा तो f निकालेंगे। a निकालते हैं, पहला समीकरण लगाइए। v बराबर u प्लस ए टी से v की वैल्यू कितना हमारे पास है? v बराबर 30, u बराबर 0 प्लस a, t निकालना है 0.006 दिया हुआ है। तो ये 0 हो जाएगा, तो a बराबर मिल जाएगा 300/0.006।
तो 6 पंजे 30, 50, नीचे बचा है 0.001, इसको गुणा करा देंगे। 50 तो ऊपर है ही है, कितना हमारे पास 50 ऊपर तो है ही है, 3 ठो 1 2 3 ठो और हो जाएगा। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? ए की वैल्यू मिल गई इतना हमको, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है एफ बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए। एम की वैल्यू 12 ग्राम, 12/1000 किलोग्राम में हो गया। जी की वैल्यू इतना, काटिए 1 2 3, 1 2 3, 12 पंजे 60, कितना मिल गया? 600 न्यूटन। ऑप्शन देखिए 4 में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैंने क्या किया, हमको एम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू इक्वल टू 0 है, वी बराबर 300 मीटर पर सेकेंड। इसकी सहायता से हमने पहले ए निकाल लिया, ए निकालने के बाद लगा दिया फार्मूला एफ बराबर एम इंटू ए से, इससे एफ की वैल्यू निकल गई। आगे चलते हैं 149 की ओर। पढ़िए इस क्वेश्चन को। कराए स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण। इसमें भी पहला सूत्र लगा दीजिए, कौन सा? v बराबर u प्लस ए टी वाला। पहला इसमें क्या होगा? स्थिर अवस्था u इक्वल टू 0, v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, t दिया हुआ है तो ये पूछ रहा है, ये कितना हो गया? v 20, u बराबर हमारा 0, ए पूछ रहा है गुणे t की वैल्यू 10, 20 बराबर 10 ए, तो ए की वैल्यू मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऑप्शन मिलाइए, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर 4 में दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। कराए एक कार 5 सेकेंड में 18 किमी प्रति घंटा से 72 किमी प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलेरेट करती है, तो कार का त्वरण। अभी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन एक बताया हुआ हूँ, हमको क्या क्या पहले दिए। टी बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, टी की वैल्यू 5 सेकेंड, यू बराबर 18, यू बराबर 18 दिया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। भी की वैल्यू दे दी है 72, इसको भी 5/18 से भाग देंगे, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे आशा है समझ गए होंगे आप। इसमें गुणा करा दीजिए 5/18 से, इसमें भी 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो हमसे त्वरण पूछ रहा है, तो क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू हमारा कितना मिल गया था? 20, u की वैल्यू 5, a निकालना है, t की वैल्यू दी है 5, ये हो गया 15/5 बराबर a, तो a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। a कितना मिल गया? a बराबर मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऑप्शन मिलाइए, 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, 150 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। इसको हल करिएगा, कमेंट बताइएगा, देख लीजिए सब क्वेश्चन को। अगर हल कर लीजिएगा तो कमेंट में उत्तर बताइएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को हल करवा देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।